हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं विपिन राजपूत विद्यापीठ शिवपुरी से। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि पक्षी किस प्रकार उड़ते हैं। हाउ बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पक्षियों के उड़ने के पीछे क्या वैज्ञानिक सिद्धांत है। साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड फ्लाइंग। दोस्तों, हम सभी ने पक्षियों को उड़ते हुए देखा है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि यह पक्षी आकाश में इतनी ऊंचाई तक और इतनी कुशलता से कैसे उड़ लेते हैं, जबकि पृथ्वी पर दूसरे जीव जंतु यह नहीं कर पाते। आप कहेंगे कि पक्षियों के पंख होते हैं इसलिए वह उड़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में जवाब इतना सीधा साधा नहीं है। केवल पंखों से उड़ना संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर कई ऐसे पक्षी पाए जाते हैं जिनके पंख तो हैं परंतु वह उड़ नहीं पाते। क्या पक्षियों और विमानों के उड़ने के पीछे का वैज्ञानिक सिद्धांत जानते हैं? आइए आज जानने का प्रयत्न करते हैं कि पक्षी और विमान किस प्रकार उड़ते हैं तथा आकाश में किस प्रकार गति करते हैं। चाहे विमान हो या पक्षी, उड़ने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है तथा साथ ही साथ कम वजन का होना भी आवश्यक है। पंखों के अलावा पक्षियों में ऐसी कई विशेषताएं होती है जो कि उनका आकाश में उड़ना संभव बनाती है। इसके लिए उनके शरीर का हल्का और सुडौल होना आवश्यक है। पक्षियों के उड़ने में 4 कारक प्रभाव डालते हैं। यह कारक वेट, लिफ्ट, ड्रैग और थ्रस्ट है। पक्षियों को उड़ने के लिए किन भौतिक विशेषताओं की आवश्यकता पड़ती है? सभी उड़ने वाले पक्षियों में यह विशेषताएं आवश्यक रूप से पाई जाती है। यह पक्षी हल्के होते हैं तथा इनके पंख एकदम स्मूथ, चिकने होते हैं। भारी जबड़े की बजाय इनके पास हल्की चोंच होती है जो कि इनके शरीर को हल्का बनाती है। इन पक्षियों के पास एक बड़ी ब्रेस्ट बोन हड्डी होती है जिसे स्टर्नम कहा जाता है। इससे मांसपेशियां जुड़ी होती है। इन्हीं मांसपेशियों से पक्षियों को उड़ने के लिए पर्याप्त बल मिलता है। इन पक्षियों की सभी हड्डियां हल्की होती है। सभी पक्षियों की हड्डियां खोखली होती है तथा इसमें वायु कोश पाए जाते हैं। इससे पक्षियों के शरीर का वजन बहुत कम हो जाता है।